सो व्हाट्सअप गाइज, आज के एपिसोड को रिव्यू करने जाते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अरफीन जो कि जा रहे हैं क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो रजत से मिलते हैं, सारा से मिलते हैं। सारा यहाँ पे भी आके ब्लेम कर रही होती है, चीख रही होती है कि अब खुश हो जाओ, अब हंसी निकल नहीं रही तुम्हारी, जो तुम चाहते थे वो हो गया। ऑब्वियसली किसी ने चाहा था यार कि अरफीन को कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी नहीं समझ रहा था, तो एज सच तो है नहीं जो आपने लाउड रिएक्शन दिया। उसके बाद यहाँ पे रजत के गले मिलते हैं अरफीन और वो कहते हैं कि भाई तुम ख्याल रखना, और रजत कहता है कि मैं इनकी फीते लगा दूंगा, मैं इनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा, ये मुझे जानते नहीं है। और वहाँ पे रजत दलाल भी थोड़ा इमोशनल होते हुए हमें नजर आए। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में सारा की बर्थडे होती है जिसके लिए विविन केक बनाते हैं स्पेशली, और सारा की बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी विविन ने सारा के लिए केक बनाया उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। देखो यार, मतलब कि आप एक बंदे को इतना जलील करते हो, स्टिल वो बंदा कितना ख्याल करता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे उसके बाद रवि आते हैं, और रवि का आपको पता है कि शो जो वो लेके आते हैं रवि भैया अपने साथ, जिसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क और काफ़ी फ़न सेगमेंट करवाते हैं, जो कि यहाँ पे कशिश और दिग्विजय की भी थोड़ी मामले पे बहस होती है। और ऐसा लग रहा होता है कि भाई कि कशिश यहाँ पे रवि के सामने ही गुस्सा कर जाएगी, और वो टोटली गुस्से में दिख रही होती है। उसको लग रहा होता है कि भाई मुझे टारगेट दोबारा से किया जा रहा है। जहाँ पे रवि कहते हैं कि दिग्विजय अब तुम्हारा पीछा छोड़ के कशिश अविनाश की तरफ लग गई है, तो उनको ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों बोला। और दिग्विजय भी इस बात को हाँ हाँ कह के हंस के टाल देते हैं, जो कि कशिश को वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि वहाँ पे तुम्हें बोलना चाहिए था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कशिश वाली ये वाली बातें होती रहती हैं। उसके बाद टास्क करवाया जाता है विविन और चाहत से एक साथ, और यहाँ पे कहा जाता है चाहत को कि विविन के साथ आपने एक सीन करना जहाँ पे आपने उनको माफ़ी मांगनी है कि आपने उनके ब्लैंकेट को हाथ लगा दिया था हल्दी वाला। तो काफ़ी मज़े का लगा कि मतलब यार चाहत और विविन की बॉन्डिंग अच्छी लगी मुझे। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था बट अच्छी बॉन्डिंग लगी यहाँ पे चाहत और विविन की। इनकी बॉन्डिंग वाले सीन के बाद हम जाते हैं थोड़े से नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप में हमें देखने को मिलता है कि ये वाली बातें होने के बाद अविनाश और दिग्विजय की, क्योंकि दिग्विजय और रजत दोनों इकट्ठे लेटे होते हैं। वहाँ पे दिग्विजय कहता है कि यार मैं ज़रा कुछ करता हूँ यार, कुछ एक्साइटेड तो करें, इनको थोड़ा तंग कर दें। और ये साफ चीज़ें हमें सुनाई हो रही थी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस बात के बाद वो जाते हैं सीधा विविन के पास, और विविन को कहते हैं यार कि भाई आपको मैंने कहा था कि वॉशरूम को आप साफ़ करवा देना, और अभी तक वॉशरूम साफ़ नहीं हुआ, मैंने नहाना है, तो अब जाके उससे वॉशरूम को साफ़ करवाओ। और उसके बाद वो अविनाश के आगे कहते हैं कि भाई क्या हो गया तेरा तेरा अभी तक ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ। मतलब कि भाई साफ दिख रहा था कि दिग्विजय यहाँ से अविनाश से फुटेज लेने की ट्राई कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अविनाश से फुटेज ले ली जाए और उसके रिस्पॉन्स को लिया जाए, क्योंकि एपिसोड में कहा था कि यार कि वाइल्ड कार्ड दिख नहीं रहे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा, तो इनको अब लगता है कि भाई इनको सामने आना पड़ेगा, जिसकी वजह से दिग्विजय ने ये चीज़ें की। और वहाँ पे कंटिन्यूसली वो विविन और अविनाश को टारगेट करते हुए नज़र आए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे वो अविनाश के इस बात पे टारगेट करते हैं और इस बात पे बोलते हैं, तो अविनाश भी समझ जाते हैं, उनको पता है कि भाई किस लिए कर रहा है। तो अविनाश कहते हैं भाई बात सुन, कल आके उन्होंने बात की थी कि तू नज़र नहीं आ रहा, कशिश तेरे से ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मुझे समझ आ रही है तू इसी चीज़ के लिए कर रहा है, ठीक है, और तो मैं तुझे फुटेज नहीं देने वाला, ना मैं तेरे से बात करने वाला हूँ। और दिग्विजय को उसके बाद वो थोड़ा इंसल्ट करते हैं, और यहाँ पे दिग्विजय भी समझ रहा होता है कि भाई साहब ये समझ रहा है कि मैं क्या गेम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय का इस ऐसे टुच्चे से मुद्दों में घुसना ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो भाई फुटेज चाहिए तो खुल के गेम खेल लो। एक दो बंदों को टारगेट करने से अगर तुम्हें लगता है कि तो फुटेज भी मिल जाएगी, चीज़ें भी सब हो जाएंगी, तो भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि दिख रहा है कि तुम प्रॉपर्ली टारगेट कर रहे हो। उसके बाद ये विवेन को कहते हैं, विवेन कहता है भाई मैं सफाई करवा दूंगा। हालांकि भाई साहब दूसरा वॉशरूम भी साफ था, आप वहाँ भी जा सकते थे, बट जिद थी कि मैंने इसी में जाना है। तो कहीं ना कहीं आप में भी जिद है जिसकी वजह से आप कर रहे थे, या फिर आपको सिर्फ फुटेज चाहिए थी अविनाश से। और अविनाश को तो भाई अब इतना तजर्बा हो गया कि वो यहाँ पे फुटेज तो कोई हद तक देने वाला है ही नहीं भाई, और ना अविनाश ने यहाँ पे फुटेज दी ना मौका दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि करणवीर भी ये बात करते हैं सब लोगों से, यार कि देखो जो तुम लोगों ने बेड लिया है ना विविन का, वो उसको वापस कर दो, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको साइनस का प्रॉब्लम है, तो
तुम्हें उसका बेड दे देना चाहिए। तो उसके बाद ये बात करते हैं, फिर वो कशिश का जो रजत ने मजाक उड़ाया तो उसके बारे में बात करते हैं कि इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और उसके बाद ये है कि उस मुद्दे को कोई सीरियस लेता नहीं, और रजत भी इस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं कि भाई विवेन मुझसे खुद बात करे, और अगर उससे कुछ चाहिए तो मेरे से पहले आके सो जाए। और शॉकिंगली मुझे इस बात पे भी हैरत है कि ये मैटर रोहित शेट्टी ने उठाया ही नहीं, भाई आके चले गए और घंटा कुछ करके नहीं गए। तो आपको ये मैटर को उठाना चाहिए था भाई साहब। और यहाँ पे रजत को कहना चाहिए था कि भाई जब एक बंदे को बेड मिल गया है और उसको साइनस का इशू है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों उसको इतनी अजियत दे रहे हैं, क्यों उसको इतना तंग कर रहे हैं। और रजत तो बैल बुद्धि है भाई, उसको तो समझ आने वाली है ही नहीं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे राशन की बात होती है। एट द एंड राशन वाले बिग बॉस टास्क देते हैं कि भाई अब राशन आपको कितने आइटम्स चाहिए। तो यहाँ पे 50 आइटम्स आप ले सकते थे टोटल में, और अगर आपको मज़ीद आइटम चाहिए 80, 100, 150, तो उसके लिए आपको ऐसा करना होगा कि आपको कोई भी रूल नहीं ब्रेक करना। अगर आप रूल ब्रेक करेंगे तो आपका सारा राशन ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे रजत, सारा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें 50 आइटम्स ही चाहिए, हमें इतने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान ने भी गलती की तो वहाँ पे सारा राशन चला जाएगा। तो हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। दिग्विजय कहते हैं नहीं नहीं भाई हम रोक लेंगे, हम कोशिश करेंगे, बट अच्छा राशन आए, सब खाने को तो मिलेगा। बट वहाँ पे भाई बिल्कुल कुछ लोग सहमत नहीं होते कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो भाई फंस जाएंगे, हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा और उसके बाद सारा राशन चला जाएगा। ये सारी बहस हो ही रही होती है कि अविनाश वहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर कॉफ़ी या चाय नहीं मिलेगी तो मैं खुद ही ये रूल ब्रेक कर दूंगा। तो सब लोग अविनाश को बोल रहे होते हैं और कशिश वहाँ पे अविनाश पे चढ़ के बातें करने लग पड़ती है और अविनाश वहाँ से लीव कर जाते हैं। और ईशा भी अविनाश को बोलते हैं कि भाई तू क्या बात कर रहा है, तू क्यों इस बातों में बहस कर रहा है। विविन और अविनाश हमें यहाँ दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं ये सब लोग सेल्फिश अपनी अपनी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने गलती की, जिनकी वजह से चाय कॉफ़ी की, उनको कुछ कहा नहीं जा रहा। उसके बाद बिग बॉस के पास जब दोबारा विविन आते हैं और बिग बॉस कहते हैं कि देखो यार एक अपॉर्चुनिटी और है, अगर आप अपने 5 आइटम दो तो आपको कॉफ़ी, चाय या ग्रीन टी के पैकेट्स मिल सकते हैं। और विविन इस बात पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई साहब हाँ हाँ ठीक है 5 आइटम दो, मुझे तो चाहिए क्योंकि मुझे 3 हफ्ते से नहीं मिली। और सारे लोग यहाँ पे विविन को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं पे